हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 29 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, किस तरीके से काम करती हैं, या इमोशंस किस तरीके से मैटर करते हैं, इमोशनल फैक्टर कौन से होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ी सी उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्योंकि एक बिहेवियर के बारे में हम समझ रहे हैं इस यूनिट के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने बहुत सी चीज़ें एक इंसान के बिहेवियर के बारे में समझा था, किस तरीके से हम उनको डेवलप करते हैं वो चीज़ें समझी थी। तो आज हम समझेंगे ब्रीफ के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इफेक्टिवली यूज वन ओवन इमोशन एंड अंडरस्टैंड दोज ऑफ अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, किसी के इमोशंस को समझना ना, ब्रीफ के अंदर अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से आप उनको मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से उसके इमोशन काम करते हैं, किस तरीके से वो दूसरों के लिए रिएक्ट करता है, दूसरों के लिए उसके इमोशन कितने मैटर करते हैं, है ना। एक इंसान के अंदर हम बहुत सी चीज़ समझते हैं ना कि ये इमोशनल है, इसके लिए इमोशंस मैटर करेंगे। अब कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रो रहा है तो कुछ लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है, कुछ लोग उसको देख के रोने लग जाते हैं, है ना। तो वो इमोशंस होते हैं, उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना कि इसके इमोशन कैसे हैं, फेक हैं, सही हैं, क्या दिखाना चाह रहा है ये, उन सब चीज़ों को समझना इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। इट इन्वॉल्व्स द स्किलफुल application of emotional awareness, empathy and interpersonal skills in the various situation. Individually with high emotional intelligence can negative social complexity, build strong relationship and make thoughtful decisions considered both rational and emotional factor। देखो, इन्होंने बोला कि एक इमोशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आपको दोनों साइड देखनी पड़ेंगी। आप डिसीजन लो बहुत सोच के, कि इमोशनल फैक्टर भी देख के। और बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे आपने जो इमोशंस नहीं देखते कि अगर तूने ऐसा कुछ किया तो इसके ऊपर क्या बीतेगी, है ना। आपने देखे होंगे कि देखिए इसने इतना भी नहीं सोचा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को दो मतलब नहीं सोचते वो, कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगी। हाँ, उनको थोड़े दिन बाद या कुछ टाइम बाद समझ में आती हैं चीज़ें कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी किया वो गलत किया। तो आप इमोशंस को समझ के और दोनों चीज़ों को देख के, अकेला ये नहीं कि इमोशंस के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लिया। अब कई जगह पे ऐसा होता है, कई चीज़ें सिचुएशंस मैंने भी ऐसी देखी हैं जिसमें क्या होता है कि आप इमोशन से देख लेते हैं कि भाई ये ऐसे हैं वैसे हैं, और आप सोचते नहीं हैं कि अकेले इमोशन से काम नहीं चलता है। आज के टाइम पे बिना पैसे के आप कदम भी नहीं रख सकते हैं, पानी भी नहीं मिलेगा आपको बिना पैसे के, और तो कुछ छोड़ो। तो इमोशनल चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी, पर रैशनल चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी बिना इमोशंस की। फिर उनके अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो, पहली प्रायोरिटी फैमिली ही होती है, दुनिया सारी जाए चाहे बाहर में, है ना। पहले हमारी वो प्रायोरिटी, उसके बाद हमारी प्रायोरिटी सिर्फ पैसा होना चाहिए। फैमिली में जो आप जिनको फैमिली मानते हैं वही। और मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान फैमिली में इंक्लूड होता है, जो आप मानेंगे नहीं, जिनको आप अपना समझते हैं वही प्रायोरिटी होती है। उसके बाद पैसा है और कुछ नहीं होता है। तो दोनों चीज़ें साथ लेके चला करो, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया करो। ये नहीं कि एकला इमोशन हो के नहीं। अगर अब लड़कियां बहुत सी मैंने देखी हैं, बहुत सी लड़कियों के मुंह से मैंने सुना है कि वो कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया, भाई मैंने उनकी मुंह की तरफ देखा कि मेरे पापा बहुत सैड हैं, तो मैंने शादी कर ली। शादी कर ली, एक लड़की की सिचुएशन बताती हूँ मैं आपको। उसने शादी कर ली ऐसे ही, उसके पेरेंट्स ने बोला कि कर ले, अच्छा लड़का, ये है वो है। भाई वो मारता था उस लड़की को। अभी की बात है और इसी जनरेशन की बात बता रही हूँ मैं आपको, कोई सदियों पहली बात नहीं बता रही। अभी भी ऐसा है, कई जगह पे ऐसा है। तो क्या हुआ कि जब वो अपने घर आई 6 महीने बाद, तो उसके चेहरे पे निशान थे बहुत से।
और कई जगह निशान थे, घर वालों ने देखे तो क्या बोला उसने, छुपाई वो बात कि ऐसे ही लग गई होगी, गिर गई थी मैं, ये हो गया था। उसने वो चीज़ कवर कर दी। उसके बाद उसने घर पे आना कम कर दिया। आना तो क्या, वो इंसान एक टॉर्चर था तो वो ऑटोमेटिकली नहीं आने दे रहा था उसको। उसके बाद उसकी कोई उनके घर में किसी की डेथ हो गई। उनके घर में डेथ होने के बाद क्या हुआ कि फिर तो आना पड़ेगा। अब वो भी लोग मना नहीं कर सकते, वो उनके सामने थोड़ी ना बुरे बन रहे थे, वैसे तो अच्छे ही दिख रहे थे ना। तो फिर वो लड़की तो बहुत मार पीट रखी और बहुत कुछ, तो घर वाले समझ गए। अब उसके पेरेंट्स का इतना मतलब बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना पैसा उनके पास नहीं था। फिर भी उसके बाप ने पता है एक ही बात की, मैं कही मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेटा जान ज़्यादा प्यारी होती है, तो जब तू मुझे बता देती तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो दुखी था वो बाप उसकी बेटी के, उसने डिवोर्स करवाया, वो दुखी था वो बाप उसके डिवोर्स पे, पर बोला कि जान से तो अच्छा डिवोर्स था, है ना। मेरी बेटी मर जाती उसके बाद मुझे पता चलता, तो उससे अच्छा तो डिवोर्स था। तो एनीवे हम इन चीज़ों पे तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट हर चीज़ इमोशनली नहीं देखनी चाहिए, हर तरीके से देखो और उसके अकॉर्डिंगली ही सोचना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू अ डिफरेंट वे ऑफ बीइंग स्मार्ट. EI is a key to high performance, particularly for the outstanding leadership. It's not your IQ, but rather is it's now your management, manage yourself and your relationship with other. देखो सिंपल सी चीज़ होती है, बहुत से लोग आपने देखे भी होंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस ये नहीं होता कि आप स्मार्ट हैं, आप लोगों की इमोशंस के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे ना कि मीठा बोल के, या मतलब उनको बोलने का तरीका आता है कि इस तरीके से बोल के आप का काम हो जाएगा, है ना। तो वो लीडरशिप, वो परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है एआई के अंदर। उससे क्या होगा, आप अपने आप को भी मैनेज कर पाएंगे और आपकी जो रिलेशनशिप है उनको भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है वो कि उनके इमोशंस कैसे हैं, किस तरीके से वो ट्रिगर होंगे, किस तरीके से वो काम करेंगे और किस तरीके से आपको उनसे काम निकलवाना है। इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इमोशनल आपको चीज़ें समझनी चाहिए कि किस तरीके से ये लोग काम कर सकते हैं। Embracing emotional intelligence contribute to improved communication, conflict resolutions, over well-being in personal, professional concept, contest and much more. देखो यहाँ पे हमें दिया गया है सोशल कंपटीशन एंड पर्सनल कंपटीशंस। सोशल के अंदर दिया गया है हमें सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, एम्पैथी एंड ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, सर्विस और ओरिएंटेड, मतलब सोशली आपके जो भी चीज़ें होती है उनके बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए। एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप किस तरीके से करेंगे सोसाइटी के अंदर ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, झगड़े ना हो। अब पर्सनल की बात जाएंगे, सोशल पहले हमें समझना चाहिए, उसके बाद पर्सनल। सेल्फ अवेयरनेस, आपके खुद के इमोशंस आपको समझना चाहिए, खुद के इमोशंस पे एक इंसान का कंट्रोल होना चाहिए, एक्यूरेट सेल्फ अवेयर होने चाहिए। आप जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता हों, ये नहीं है कि आप उन चीज़ों के बारे में अवेयर ही नहीं है। हर एक डिसीजन इमोशंस के साथ नहीं लिया जाता है और हर एक डिसीजन अपने लिए भी नहीं लिया जाता है, मतलब रैशनल होके भी नहीं लिया जाता, इमोशंस होके भी नहीं लिया जाता, दोनों साइड सोच के डिसीजन लेना चाहिए। है ना कि डिवोर्स गलत चीज़ है पर मौत से तो अच्छी है ना। तो वही चीज़ है कि खुद को खो दें, खुद मर जाएं जिन। और एक बात बताऊँ, मौत ऐसे ही नहीं होती है, जिंदा लाश भी मौत ही होती है। सांसें आ रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदा हैं, वो जिंदा लाश ही होती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, मतलब वो नहीं है, कई बार क्या होता है कि इमोशंस खो देते हैं, सेल्फ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हम इमोशंस ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रो ही रहे हैं, गुस्से में आप अपना कंट्रोल खो देंगे, अपने इमोशंस आपसे काबू नहीं हो रहे हैं, वो काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे आपको कितने इमोशंस दिखाने हैं। हेयर आर द 10 की बेनिफिट्स ऑफ फोस्टरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इन द वर्क प्लेस। एनहेंस्ड लीडरशिप स्किल, जब आपको पता है कि ये लोग किस तरीके से हैंडल होंगे, इनके इमोशंस क्या हैं, क्या बातें आपको इनको ट्रिगर करेंगी, क्या बातें आपको नहीं बोलनी, क्या बोलनी है, किस तरीके से इनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, आपको पता है ना,
तो वो इमोशंस आपको पता है तो लीडरशिप स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी. लीडर्स विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेल इन द मैनेजिंग एंड इंस्पायरिंग देयर टीम्स. दे अंडरस्टैंड देयर ओवन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स, अलाउइंग them to a negative complex interpersonal dynamic effectively. This result is a stronger leadership, improved decisions making and the ability to inspire the motivate others. क्या होता है कि जब एक लीडर है उसको पता है कि किस तरीके से अपनी टीम को इंस्पायर करना है, क्या चीज़ मैं इनको बोलूँगा तो ये इस चीज़ से मोटिवेट हो जाएंगे. आपको पता होता है ना कि आपके पेरेंट्स किस चीज़ से हाँ करेंगे, रोने से करेंगे, नाराज़ होने से करेंगे, किस चीज़ से करेंगे. वो आपके इमोशन से तो आप दिखाते हैं ना, इमोशनली ब्लैकमेलिंग करेंगे, क्या करेंगे. तो वही होती है. उसी तरीके से लीडर्स के अंदर क्या होता है कि उनको पता होता है कि इमोशनल किस तरीके से आप उनके अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. वो सारे जो भी डायनेमिक्स होते हैं आपकी टीम के उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. इम्प्रूव टीम कोलैबोरेशन. इंडिविजुअल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आर बेटर at navigating and resolution conflict within teams. They can foster a positive team cultures, encourage open communication and build strong relationship among team members, thus leads to increased collaboration, productivity and more cohesive work environment. सिंपल सी चीज़ एक बताऊँ आपको कि क्या होता है, आप कहीं पे काम कर रहे हैं और किसी की कोई चीज़ आपको बुरी लगी, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप अपने मन में लेके चलेंगे. मन में लेके चलते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ऐसे फूटेंगे कि तूने ये किया था, तूने वो किया था, और रिश्ता वहीं पे ख़त्म, है ना. और अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी, आप टीम में काम करें, आपको कोई चीज़ बुरी लगी और आप उसी टाइम पे उसको बोलोगे और वो उसी टाइम पे उस बात का जवाब देगा कि मैंने इस तरीके से इस चीज़ को किया है, ये मैंने सोचा था, वो अपनी साइड बताएगा, आप अपनी साइड बताएंगे, वो चीज़ वहीं पे क्लियर होके दोबारा नहीं आएगी, है ना. ऐसे ही रिश्तों में भी होता है. बहुत बार मैंने बहुत से रिश्ते इस वजह से टूटते देखे हैं कि, और बिल्कुल बिखरते देखे हैं कि जैसे चलती रहती चीज़ें, चलती रहती दिमाग में, चलती रहती, दबती रहती हैं चीज़ें नीचे 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 और एकदम वो बूम होता है, फिर फूट जाता है चीज़ें. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपकी बातचीत होती रहेंगी, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बातचीत होने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप समझने की कोशिश करेंगे, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेगा, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होगी, उससे आपका टीम वर्क बेटर होगा. नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इमोशनल इंटेलिजेंस इंडिविजुअल एक्सेल इन द बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. दे कैन articulate their thoughts and feeling clearly and listening actively to each others. These skills is invaluable in workplace setting where effective communication is critical for the successful collaboration and project एग्जीक्यूशंस. जब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अब आप और मैं अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपका पॉइंट भी सुनूँ और आप मेरा पॉइंट भी सुने, है ना. कम्युनिकेशन एक साइड से नहीं होनी चाहिए ना कि आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुना ही नहीं और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया. तो वो क्या है कि वो ना तो अपना दिमाग लगाएगा, ना उस चीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होगा. जब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू मिलके कोई काम होगा तो ज़्यादा अच्छे से होगा. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है जब आप उनसे, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है जब आप इमोशनली या आप उनसे कम्युनिकेट करते, दोनों साइड से बातचीत होती है तब. नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी एंड रिलायंसिस. द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज द बोन्स बैक फ्रॉम द सेटबैक्स एंड इज hallmarks of emotional intelligence. In the fast-paced and ever-changing world of work, individuals with high emotional intelligence are better equipped to navigate and uncertainty, handle stress, and maintain a positive outlook during challenging times. देखो, इमोशनली जब आप चीज़ों को समझते हो ना, जिसके पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है, अपने स्ट्रेस को समझ सकता है, हैंडल कर सकता है, पॉजिटिवली सारी चीज़ों को लेके चल सकता है. जो इमोशनली लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं वो लोग ही फिर आगे, जैसे उनके डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं इमोशंस की वजह से. तो जब नहीं समझ पाते हैं तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस होता है, दिक्कतें आती हैं. तो इसलिए वो चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत होनी चाहिए कि आप अपने इमोशंस को हैंडल कर सकें. खासकर आज के टाइम में इंक्रीज्ड एम्पैथी. इमोशनल इंटेलिजेंस इंडिविजुअल पोसेस अ heightened sense of empathy, allowing them understanding and respond in with the emotions of their colleague. This empathy is understand fosters with better
relationship, a more sportive workplace culture, a great sense of camaraderie among team members. मतलब आप उनसे एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि जो वो इंसान बोल रहा है दूसरे इंसान की बात को समझना। एक रिलेशनशिप के अंदर कोई इंसान कुछ बोल रहा है और उसकी बात को समझना, अंडरस्टैंड करना, वो चीज़ अगर आप चीज़ों को समझेंगे, उसकी बात को समझेंगे तो आपकी एक बेटर रिलेशनशिप बनेगी, ज़्यादा सपोर्टफुल वर्क होगा, ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो। देखो, जब आप किसी को समझते हैं तो आपको सपोर्ट भी तो मिलता है ना उस चीज़ का। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा जब आप उस चीज़ को समझेंगे और आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, टीम मेंबर्स का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा अगर टीम मेंबर्स एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं तो, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं तो। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनविटेबल्स इन एनी वर्क प्लेस बट इमोशनल इंटेलिजेंस इक्वेट्स इन्वॉल्व विद the skills to manage the resolve dispute effectively by understanding different perspective and addressing underlying emotions. Emotional intelligence professionals can find constructive solution that benefit everyone involved. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ों को ख़त्म करता है जब आप समझते हैं एक इंसान को इमोशनली। आपको पता है अगर किसी ने आपको कोई बात बोली वो किस वे में बोली है ना? जब देखो, पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में झगड़े तभी होते हैं क्योंकि उनकी बातचीत नहीं होती, वो बात नहीं करते, ना तो वो बच्चे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, ना बच्चा उनकी बात को समझने की कोशिश करता है ना? तो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करता है जब आप इमोशनली दोनों साइड से चीज़ों को समझते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता लगा लो, झगड़े तभी नहीं होंगे जब आप दोनों साइड के पक्ष को समझ रहे हैं कि इसने अगर अब ये बात बोली है तो क्यों बोली है ना? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक इंसान के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पर्सन, और उस जो दूसरा इंसान है उसको भी आपके इमोशंस को समझना चाहिए। अकेला समझ के चलोगे तो फिर दिक्कत होगी। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस इंडिविजुअल्स आर अडेप्ट एट मैनेजिंग देयर स्ट्रेस लेवल। दे रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेसर्स, एम्प्लॉयज इफेक्टिव कोपिंग mechanisms and maintain a healthy work-life balance. These not only benefit their well-being but also positively influence the work environment, creating a culture that value employees' health and resilience. स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो वही है, उसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे कल की वीडियो के अंदर। स्ट्रेस को मैनेज करने में भी हेल्प करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप इमोशनली वीक होते हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी बात को लेके, तो दूसरा इंसान आपके इमोशंस को समझ रहे हैं कि भाई आप स्ट्रेस ले रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा इंसान जो आपकी टीम है उसको पता है कि इसके स्ट्रेस को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, तो आप कम कर सकते हैं। और अगर किसी को भी नहीं पता हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आपका पता होना चाहिए कि मेरे अगर भी स्ट्रेस हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं इस स्ट्रेस को किस तरीके से कम कर सकता हूँ। अब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं डांस करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डांस करती हूँ, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है, मेरा स्ट्रेस गायब। तो एक स्ट्रेस को, अगर आप स्ट्रेस रहेंगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिवली काम नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ वर्क इन्वायरमेंट को भी हार्म करेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बट अगर स्ट्रेस को मैनेज करके चलोगे तो इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, वर्क इन्वायरमेंट, और अच्छे से काम होगा और आप अपने काम के अंदर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे पॉजिटिवली वे में। नेक्स्ट है इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। जब आप इमोशनली अपने जॉब से सेटिस्फाई रहते हैं तभी चीज़ें अच्छे से चलती हैं। जब आपको पता है आपको कोई आपके इमोशंस को हार्म नहीं किया जा रहा है, आप कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, मैनेजर भी आपसे चीज़ें पूछ के कर रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं आपको पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे। एम्प्लॉयज़ विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस टेंड टू एक्सप्रेस हायर job satisfaction. Their ability to manage relationship, navigate challenges and communicate effectively contribute to a positive work experience. These in turns can lead to the higher retention rates and more engaged in the motivated work forces. जो ज़्यादा motivated work forces होते हैं, आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है। लोग आपने देखे होंगे ना, कई क्या होते हैं, घर पे चाहे कितना ही गंदा इन्वायरमेंट हो, जब वर्क प्लेस में आते हैं वहाँ अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, वहाँ खुशी मिल रही है, तो वहीं रह के पसंद करते हैं। तो वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है आपके वर्क प्लेस के लिए, जो एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है उन काम के अंदर एंगेज रहने के लिए कि आपको ये काम करने हैं, आप उन चीज़ से कनेक्ट हैं,
और आपने बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे देखे होंगे जो जैसे कोई नहीं आ रहा है तो दूसरे एम्प्लॉयज़ के काम कर देते हैं, है ना। टीम में काम कर लेते हैं कि भाई हम मैनेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो चीज़ें समझी जाती हैं। जो हायर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो आपकी जॉब्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है। आप चीज़ों को समझ के फिर आप करते हैं। कस्टमर रिलेशंस in customer facing roles, emotional intelligence is a valuable asset. Professionally who can understand to response and emotion of customer effectively can build stronger relationship, handle complaint with empathy and contribute to overall customer satisfaction and loyalty. आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, आप अगर जाते हैं किसी भी शॉप में जाते हैं तो अलग अलग तरीके के आपको लोग मिलते हैं, हर इंसान सेम नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें बिल्कुल सेटिस्फाई कर देते हैं कि कम्युनिकेट करके अपनी बातों से कि या दैट वाज वेरी गुड और इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आप वहाँ, आपका अगर आप नहीं भी जा पाएंगे बट आपका वहाँ जाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली आपको वो चीज़ें बताते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं और वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। जब आप लोगों के साथ इमोशनली काम करते हैं, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट्स होती है अगर कोई इंसान इमोशंस को समझता है किसी भी इंसान के, ठीक है। उस चीज़ में क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे और लॉयल रहेंगे आप लोगों के प्रति। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा करियर एडवांसमेंट। इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफन फाइंड देमसेल्फ ऑन एनी अपवर्ड करियर ट्रेजेक्टरीज and their ability to work well being others, lead effectively and navigate workplace challenges positions them as a valuable assets to their organization. As a result that they are frequently considered for promotions and leadership roles. करियर एडवांसमेंट भी होता है। जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो आपका करियर ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता रहता है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हार मान जाते हैं कि नहीं हो रहा है मुझसे, ये नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में सब गलत हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सब चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस को लेके चल रहे हैं कि मुझे करना ही है और मतलब आपने आधा तो कर दिया है, आधा और करना है तो आप कर देंगे उस चीज़ को, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक इंसान इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने इमोशंस को लेके तो वो आपको अपग्रेड करेगा, आपके प्रमोशंस ज़रूर दिलवाएगा क्योंकि आपको पता है आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या चीज़ें आपको शो करनी, क्या नहीं करनी है, आपके इमोशंस के बारे में आपको पता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बताऊंगी मैं कि कुछ भी लगा लो, अपनी बड़ी बहन के तौर पे लगा लो या एक टीचर के तौर पे लगा लो, एक फ्रेंड के तौर पे लगा लो। इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर एक रिश्ते के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर, बट एक साइड से नहीं होते हैं। मतलब समझिए इस चीज़ को, इमोशंस ये नहीं है कि एक इंसान प्रैक्टिकल चल रहा है और आप इमोशंस को लेके बैठे हैं और इस रिश्ते को चलाए जा रहे हैं। इमोशंस तभी मैटर करते जब दोनों साइड से हों, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सब अच्छा है, सब चीज़ें सही हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।